फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसका विषय है पुनर्जन्म। जी हाँ, हम सभी के मन में पुनर्जन्म से संबंधित कई प्रश्न आते हैं और हम हमेशा उनके जवाब जानने के इच्छुक रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पुनर्जन्म से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुनर्जन्म किसको कहते हैं? जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुनर्जन्म क्यों होता है? जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरे जन्म आवश्यक हैं। तीसरा प्रश्न है, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिल जाता? एक में ही सब निपट जाए तो कितना अच्छा हो। इसका उत्तर है नहीं। जब एक जन्म के कर्मों का फल शेष रह जाए तो उसे भोगने के लिए दूसरे जन्म अपेक्षित होते हैं। चौथा प्रश्न है, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, शरीर क्या है? तो हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति सत्व, रजस और तमस के प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण हुआ है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों चक्षु, जीवा, नासिका, त्वचा, श्रोत्र, मन, 5 कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, उपस्थ, पायु, वाक। शरीर की रचना को दो भागों में बांटा जाता है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। छठा प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर में बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को सृष्टि के आरंभ में जो मिलता है वहीं एक ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के अंत तक उस आत्मा के साथ पूरे एक सृष्टि काल तक चला जाता है। और यदि बीच में ही किसी जन्म में कहीं आत्मा का मोक्ष हो जाए तो ये सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति में वहीं लीन हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? पंच कर्मेंद्रियां, हस्त, पाद, उपस्थ, वायु, वाक, ये समस्त पंच भौतिक बाहरी शरीर हैं। आठवां प्रश्न है, जन्म क्या होता है? जीवात्मा का अपने कर्णों के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में आ जाना ही जन्म कहलाता है। नवां प्रश्न, मृत्यु क्या होती है? जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है, परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। सूक्ष्म शरीर भी छूट गया तो वह मोक्ष कहलाएगा, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर भी बदलता है। 10वां प्रश्न है, मृत्यु होती ही क्यों है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है और उस व्यक्ति को वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक वैसे ही एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु है। 11वां प्रश्न है, मृत्यु ना होती तो क्या होता? तो बहुत अव्यवस्था होती, पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और यहाँ पैर धरने का भी स्थान न होता। 12वां प्रश्न है, क्या मृत्यु होना बुरी बात है? जी नहीं, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। 13वां प्रश्न है, यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है, वे अज्ञानी है। वे समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं है। वे अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। 14वां प्रश्न है, तो मृत्यु के समय कैसा लगता है? जब आप बिस्तर में लेटे नींद में जाने लगते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है। उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो आप उस समय
मूर्छा आने लगती है। आप ज्ञान शून्य होने लगते हैं, जिससे कि आपको कोई पीड़ा ना हो। तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है और सुषुप्तावस्था में जाने लगता है। 15वां प्रश्न है, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या करें? जब आप वैदिक आर्ष ग्रंथ का गंभीरता से अध्ययन करने, जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। और दूसरा ये कि योग मार्ग पर चलें तो स्वयं ही आपका अज्ञान कमतर होता जाएगा और मृत्यु भय दूर हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे। जैसे हमारे बलिदानियों की गाथाएं आपने सुनी होंगी, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसे ही एक दिन में बलिदान देने को तैयार हो गए थे? नहीं, उन्होंने भी योग दर्शन, गीता, सांख्य, उपनिषद, वेद आदि पढ़कर ही निर्भयता को प्राप्त किया था, योग मार्ग को जिया था, अज्ञानता का नाश किया था। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन, भीष्म, द्रोणादिकों की मृत्यु के भय से युद्ध की मंशा को त्याग बैठा, तो योगेश्वर कृष्ण भी तो अर्जुन को इसी सांख्य योग निष्काम कर्मों के सिद्धांत के माध्यम से जीवन मृत्यु का ही तो रहस्य समझाया था और यह बताया कि शरीर तो मरण धर्मा है। तो उसी शरीर विज्ञान को जानकर ही अर्जुन भयमुक्त हुआ। तो इसी कारण तो वेदांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाला मनुष्य राष्ट्र के लिए अपना शीश कटा सकता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को आलिंगन करता है। 16वां प्रश्न है, किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। वे कर्म अच्छे करे या फिर बुरे, ये उस पर निर्भर है, पर कर्म करेगा अवश्य। तो ये कर्मों के कारण ही आत्मा को पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। 17वां प्रश्न है, पुनर्जन्म कब कब नहीं होता? जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता है। 18वां प्रश्न है, मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंच तत्वों में लीन हो ही जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। 19वां प्रश्न है, मोक्ष के बाद क्या कभी भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता? मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। 20वां सवाल है, लेकिन मोक्ष तो सदा के लिए होता है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता। यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है और जब यह मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से आत्मा शरीर धारण करती है।